नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। आज जो लखीमपुर खीरी में फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे मानव चेतना अगर किसी में है तो उनके दिल दहल जाएंगे। 2 बच्चियों को सरेआम लोगों ने फांसी लगा दी, पेड़ से लटका दिया। ये दलित बच्चियां थीं और ये बात लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की है। इसके पहले आप उस ज़िले का नाम जानते हैं। एक संदर्भ में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुछ लोगों पे गाड़ी चला दी थी। यानी कि एक वहाँ माहौल है जहाँ गरीब लोगों का कोई मतलब नहीं है। जो दलित हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको हम मानव नहीं मानते। पिछले ये बात हमारे साथ बरसों से रही है, सदियों से चली आ रही है। लेकिन जब से हमने आज़ादी पाई 47 के बाद, जब से हमारी चेतना संवैधानिक हुई, जब से हमने उन मूल्यों को समझना शुरू किया कि जो हमारे पुराने जो गांव के और पिछड़े ज़माने के मूल्य थे वो गलत थे। लोगों को बराबरी होनी चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए, सती प्रथा बंद होनी चाहिए। तमाम जो हमारी विकृतियां थीं जो कि एक ऐसे समाज में होती हैं जिसमें चेतना कम है, हम उन्हें असभ्य नहीं कहते। उनमें वो एक सभ्यता की सीढ़ी पे कहीं बहुत नीचे खड़े हैं। लेकिन जो बर्बरता है वो अपने आप में उसका कोई उत्तर नहीं होता। बर्बरता हमारी प्रकृति का हिस्सा है। हमारी प्रकृति ऐसी है क्योंकि हमारा माहौल, हमारा वातावरण ऐसा है, उसमें उसको आश्रय दिया जाता है। अगर हमारी प्रकृति की जो विकृतियाँ हैं कि कमज़ोर को और दबाओ, जो छोटे हैं उनको दबाओ, जो जातियों में लोगों को बांट दो, जातियों को ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर दो, उन सब से जो ताकतवर हैं वो अपनी ताकत दिखा सकते हैं, जमा सकते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उम्मीद थी कि सभी लोग आज़ाद होंगे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद आती है 20 साल पहले की। उन्होंने कहा, 15 अगस्त पे कहा कि आज़ादी अधूरी है। ये आज़ादी अधूरी तब तक है जब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। अगर योगी में जरा भी चेतना है इस बात की कि उसकी क्या जिम्मेदारी है जो उसने लड़के ली है, चुनाव लड़के ली है, अपनी जगह बनाए के ली है, उसका पहला काम है, पहली जिम्मेदारी है नेतृत्व करना। नेतृत्व का मतलब है कि जो ऐसे मूल्य हमारे समाज में, जो ऐसा जहर फैल गया है जिसमें कि छोटे बड़े तरह तरह के भेदभाव होते हैं, उन सबको कैसे मिटाया जाए। बुलडोज करना वो बिल्कुल मेरे हिसाब से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। उससे कुछ हल नहीं होता। विरोधी को तंग करना, जो कमज़ोर है उसके ऊपर कुछ हावी हो जाना, वो संभव हो सकता है अगर आपके पास ताकत है और अगर आप राज्य को हड़प लें एक तरह से। लेकिन उससे समाज बदलता नहीं है। तो ये बातें ज़्यादातर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, कुछ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जो हम कहते हैं आर्यावर्त का ये जो हिस्सा है, ये सभ्यता का एक प्रतीक था। इसमें जो बर्बरता हमें दिखती है और अक्सर दिखती रहती है, अगर आप गांव जाएं, उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। लेकिन जहां भी किसी नागरिक को, जो कि इस देश का संवैधानिक नागरिक है, उसे किसी भी तरह से कानून के अलावा उसके साथ कोई अगर बर्ताव किया जाए, चाहे राज्य करे चाहे लोग करें, तो उसको हम असभ्यता के साथ साथ बर्बरता मानेंगे। और वो तो गैरकानूनी तो है ही है, लेकिन वो गैरकानूनी तब है जब उसे कोई गैरकानूनी सिद्ध करे। उसके लिए हमारे पास जो एक ज़माने में, आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में, तमाम वकील थे, तमाम लोग ऐसे थे जो आगे बढ़ के कुछ करते थे। आज गिनती के, आप उनको हाथों की उंगलियों पर गिन सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं देश की चेतना की, सभ्य समाज बनाने की या संवैधानिक ढंग से चलने की। ज़्यादा लोग नहीं हैं। सब झुक के चलना चाहते हैं ताकत के सामने। सब उन सब के वो ताकत, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे स्थानीय हो चाहे जैसी भी हो, जो बड़ा है उसका हम झुकें और जो छोटा है उसको दबाएं। लेकिन इस हद तक कि उनको आप फांसी दे दें, याद दिलाता है आज से 150 साल पहले जो अमेरिका में होता था, जो काले लोगों के साथ। उनका नाम भी अलग था, उनको जाने की कहीं इजाज़त नहीं थी। कोई बात करें अगर उनको आप गोली मार सकते थे, उनको आप पिंजरों में बंद कर सकते थे, उनको आप टांग देते थे पेड़ों से, उनकी हत्या कर देते थे।
ये जो होता था 100 बरस पहले अमेरिका में, ये आज कहीं भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। समाज, हमारी समझ और तरक्की जो विज्ञान तकनीक की हुई है वो कहीं आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे नेता सिर्फ एक दूसरे को काटने में लगे हैं, जोड़ने पे नहीं, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने में लगे हैं। अगर हम जहर उगलना शुरू करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पे, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। वो हम बात चाहे धर्म को लेकर करें, चाहे जाति को लेकर करें, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर करें, चाहे किसी राज्य की एक राज्य को ऊंचा दिखाना और दूसरे को नीचा, इस हिसाब से करें। जब भी हम अपनी राजनीति में और राष्ट्रीय जो हमारी बातचीत है उसमें छोटा बड़ा भेदभाव ऊपर नीचे दबाने की बात करेंगे, उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और जो हमारे मूल्य हैं उन पे जब तक एक हमेशा उनको सुधारने की, अच्छा करने की बातचीत नहीं होती रहेगी। बहस से मैं दूर रहना चाहता हूँ। बहस का मतलब ये हुआ कि मुझे सिद्ध करना है कि मैं आपसे अच्छा हूँ या आप मुझसे अच्छे हैं। बातचीत का मतलब ये है कि मेरी समझ ये है, आपकी समझ ये है, हम बैठ के कोशिश करते हैं कि हम दोनों अपनी एक जो आम समझ बनाएं जिसमें हम दोनों की समझ शामिल हो। क्योंकि अगर आप दुनिया को देखें एक तरह से, एक बहुत बड़ा गुब्बारा लीजिए, कई मील का उसका एक क्या कहते हैं कि डायमीटर है, उस पर आप अपना चेहरा रखिए, उसके एक सरकमफ्रेंस पे रखिए, परिधि पर अपना चेहरा रखिए, वो देखिए। जितना देख पाते हैं वही आप देख पाते हैं, एक मानव की तरह, एक नागरिक की तरह। और हम ज़्यादा इसलिए देखते हैं कि हमारे पास हम और लोगों को जानते हैं, उनकी बात समझते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो हमारा जो ज्ञान हमारे समाज के बारे में, विश्व के बारे में जो बड़ा होता है, वो इसी से कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं उनकी बातें, किताबें पढ़ते हैं, हम देखते हैं, मीडिया चैनल्स को देखते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो अपने आप में शर्मनाक हैं, कम से कम किसी भी स्तर पर शर्मनाक हैं, और ये जानबूझ के की जा रही हैं, और ऐसा एक माहौल बन गया है कि जो सबसे निम्न स्तर की ऐसी बातें जिससे कि हम फ़ौरन प्रभावित हो जाते हैं, जो कि जघन्य भी हैं, जो हमें हमारी कहीं मानसिकता को कहीं भी एक तरह से संभावना बनाती हैं कि हम उन पे प्रतिक्रिया कर सकें। उन सब से एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि हम सही और गलत का मतलब भूलते जा रहे हैं। कम से कम आज 75 साल में हमारे देश में 100 करोड़ ज़्यादा नागरिक हैं। अगर आप देखें 47 में 36 करोड़ थे, तो आज 136 से 40 करोड़ के आसपास हैं। जो 100 करोड़ ज़्यादा नागरिक जो हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं। ये हमारी देन है आज़ादी के बाद की। इनमें जो है आज हमने जो मूल्य जन स्थापित किए हैं वो मानवीय मूल्य नहीं है। अगर लखीमपुर खीरी एक उदाहरण है हमारी सभ्यता का, तो हमें बहुत शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए। हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, हम बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की, हम बात करते हैं सबका सम्मान करने की, हम बात करते हैं अपने वेदों पुराणों की, जहाँ हर मानव की एक उसको मानते थे ईश्वर का अंश है। उसके बाद हम इस तरह व्यवहार करते हैं कि किसी को आपने, क्योंकि आपके पास ताकत है, उसकी आप जान ले लीजिए, उसको पेड़ से लटका के फांसी लगा दीजिए, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर लीजिए, क्योंकि आप सशक्त हैं। इससे, इस मानसिकता से हमें निकालने के लिए नेतृत्व चाहिए देश का, ऐसा जो कि उसमें नए राम मोहन राय आएँ, नए लाजपत राय आएँ, नए गांधी आएँ, नए गोखले आएँ। वो कहाँ हैं? हमें उन्हें फिर से तलाश करना पड़ेगा, फिर से ढूंढना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो आज का नेतृत्व हमारा है वो काफ़ी एक हद तक देखिए तो किसी भी पायदान पर, किसी भी पैमाने पर वो नेतृत्व की तरह नहीं दिखता। उनमें सत्ता की लोलुपता है, उनमें सत्ता का दुरुपयोग करने की इच्छा है, और यही हो रहा है। अगर आप देखें जो पिछले 8 सालों में हुआ है, जिस तरह से सरकार के तमाम नियम बदल करके सिर्फ 1-2 परिवारों के, उद्योगपतियों के परिवारों के लिए, उनकी समृद्धि के लिए बनाए गए हैं, उससे लगता है सारा देश जो है बेचा जा रहा है। एक तरफ तो देश बेचते हैं, दूसरी तरफ देश को बांटते हैं जिससे कि वो बेचना संभव हो। उस सब का जो नतीजा है ये कि जो आज लखीमपुर खीरी की घटना है कल की, वो ऐसी हो सकी, और ऐसा एक समुदाय के साथ हर जगह हो रहा है। हम उसकी बातें सुनते नहीं हैं क्योंकि हमारा जो गोदी मीडिया है जो बिक चुका है,
उसके जो ख़रीदार हैं, उसके मालिक हैं, वो भी उसी का हिस्सा हैं। तो जब तक हमारे समाज में एक ऐसी बातचीत का मौका नहीं मिलेगा जिसमें हम छोटे बड़े के अलावा उसकी बात सोचे बिना बात कर सकें, तब तक हम देश में एक गर्व के साथ भारतीय कहना चाहेंगे अपने आप को, वो शायद संभव नहीं होगा। इस बात के साथ विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।